हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बाल विकास के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग वृद्धि और विकास के अलग अलग डेफिनेशन जानेंगे, फिर इसमें अंतर मतलब कि क्या वृद्धि कहलाती है और क्या विकास कहलाता है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि मानव जीवन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो हम लोग जानते ही हैं, जो कि जन्म से नहीं और इससे पहले से मतलब कि गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक अनेक परिवर्तन हमारे शरीर में होते रहते हैं। इन परिवर्तनों को समझने के लिए हमें वृद्धि यानी कि ग्रोथ और विकास यानी कि डेवलपमेंट को समझना बहुत आवश्यक होता है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं वृद्धि यानी कि ग्रोथ का क्या अर्थ है। तो वृद्धि से आशय शरीर में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तनों से है, अर्थात शरीर के आकार, लंबाई, वजन और अंगों की माप आदि में होने वाली बढ़ोतरी को हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है, जब वो जन्म लेता है और उससे आप 1 साल तक उसी बच्चे को देखेंगे, तो 1 साल बाद उस बच्चे में बहुत सारे परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं, तो वो क्या कहलाती है, उसकी वृद्धि कहलाएगी। अब वृद्धि को मापा और तौला जा सकता है, जैसे कि बच्चे की लंबाई कितनी है, वजन कितना है, कितना इजाफा हुआ है उसकी वृद्धि में, तो वो सब क्या कहलाएगी, वृद्धि। अब बात करते हैं वृद्धि की विशेषताओं की। तो वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन से संबंधित होती है। यह मापनीय होती है सेंटीमीटर में, किलोग्राम में आदि में। वृद्धि सामान्यतः एक निश्चित आयु तक होती है, जैसे कि किशोरावस्था के बाद लंबाई की वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि का संबंध मुख्यतः कोशिकाओं की संख्या और आकार बढ़ने से होता है। वृद्धि बाहरी रूप से स्पष्ट दिखाई देती है। तो ये सब क्या है, वृद्धि की विशेषताएं। अब बात करते हैं डेवलपमेंट यानी कि विकास क्या होता है। तो विकास से तात्पर्य व्यक्ति में होने वाले गुणात्मक परिवर्तनों से होता है। इसमें शारीरिक के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक और बौद्धिक परिवर्तन शामिल होते हैं। विकास व्यक्ति की क्षमताओं, व्यवहार, सोच, समझ में होने वाले सुधार को दर्शाता है। मतलब कि बच्चा जितना समझदार होता है तो हम कहते हैं कि बच्चे का विकास हो गया है। अब हम बात करते हैं विकास की विशेषताओं के बारे में। तो विकास मात्रात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक होता है। इसे सीधे मापा नहीं जा सकता, केवल व्यवहार और उसकी क्षमता के आधार पर समझा जाता है। विकास जीवन भर चलता रहता है, मतलब यानी कि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, जब से लेकर जब तक वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उसका विकास कंटिन्यू लगातार चलता रहेगा। विकास में सीखना, अनुभव और वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकास व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। मतलब कि यदि हम कहेंगे कि किसी व्यक्ति का पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है, उसके विकास का। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने समझा कि वृद्धि और विकास होता क्या है। अब हम जानेंगे कि वृद्धि यानी कि अभिवृद्धि भी इसको बोलते हैं, वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो वृद्धि होती है वो एक विशेष आयु तक चलती है, और विकास होता है वो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत, यानी कि जब तक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए तब तक उसका विकास होता रहता है। दूसरा, विकास गर्भावस्था से इसलिए होता है क्योंकि आपने सुना होगा कि जो अभिमन्यु थे, उन्होंने चक्रव्यूह का ज्ञान अपनी माँ के गर्भ से प्राप्त किया था। अब बात करते हैं सेकंड, जो वृद्धि होती है वो परिणात्मक होती है, मतलब कि उसको हम माप सकते हैं, और जो विकास होता है वो गुणात्मक एवं परिणात्मक दोनों पक्षों की अभिवृद्धि करता है। थर्ड पॉइंट है, वृद्धि विकास का एक चरण है, और विकास क्या है, वृद्धि में सम्मिलित होता है। तो ये दोनों, इसके अंतर में वृद्धि क्या है, विकास का एक चरण मात्र है, जबकि विकास में वृद्धि सम्मिलित होती है। फोर्थ पॉइंट है, परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। मतलब कि जो वृद्धि हुई है उसको आप देख भी सकते हो कि बच्चे में वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है, और उसको माप भी सकते हैं, ठीक है। और जो विकास है वो परिवर्तनों का अनुभव किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता। जैसे कि यदि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा समझदार है, जीनियस है, तो हम उसको माप नहीं सकते हैं, बल्कि उसको देख सकते हैं कि उसकी एक्टिविटी से हम ये जान सकते हैं कि बच्चा समझदार हुआ है, उसका विकास हुआ है। बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। तो जो वृद्धि है वो केवल शारीरिक परिवर्तन को ही प्रकट करती है, लेकिन जो विकास है वो संपूर्ण पक्षों के परिवर्तनों को संयुक्त रूप से परिवर्तित करता है। मतलब कि बच्चे में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भावात्मक, सामाजिक, मतलब जितने भी परिवर्तन होते हैं सबको संयुक्त रूप से अगर उसमें मतलब कि परिवर्तन आ रहे हैं, तो वो क्या है, विकास है, वो डेवलपमेंट है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।